वेलकम बैक। ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। चांद नजर आने का ऐलान चेयरमैन मरकजी रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, पेशावर, कोहाट, कर्क, अटक और दीगर इलाकों से शहादतें मौसूल हुई। मुल्क में यकुम ज़िलहज 8 जून और 10 ज़िलहज यानी ईद उल अज़हा पीर 17 जून को होगी। ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया है। इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हिज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज पीर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल चीन में वालेहाना इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात के दौरान 23 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का सी पैक अपग्रेड करने पर भी इत्तेफाक। आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शानदार इस्तकबाल। चीनी हम मनसब ली चियांग ने खैर मकदम किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 随后，李强陪同夏巴兹检阅了中国人民解放军仪仗队。 वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के एजाज में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने जोहराना दिया। चीनी साजिंदों ने पाकिस्तानी मिल्ली नगमों की धुनें बजाकर वज़ीर आज़म से दाद वसूल की। दोनों वफूद के दरमियान मुज़ाकरात में सी पैक अपग्रेड करने पर इत्तफाक किया गया। ग्वादर को इलाकाई इक्तिसादी मरकज में बदलने के मंसूबों की बरवक्त तकमील की जाएगी। थर्ड पार्टी की शराकत समेत 23 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान टेलीविजन, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत, सेहत, समाजी इक्तिसादी तरक्की के मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। सदर बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाल कायम करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप बहुत बसीरत वाले और मुतहर्रिक रहनुमा हैं। You are a very visionary leader. These words come from the core of my heart. You believe in promoting peace, not only for the people of China, not only for the people of Pakistan, but people living in this globe. Through your one of the most shining initiative known as BRI has earned you one of the most unique position amongst community of nations and leaders of different parts of the world. वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, लेकिन इस हार से पहले क्या होता रहा ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अमेरिका जैसी बेबी टीम से हमारी टीम जो है वो हार गई है। अमेरिका से शर्मनाक शिकस्त हुई। कौम की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले मैच से पहले मौज मस्ती करते और खाबे उड़ाते रहे। $25 देकर तस्वीरें बनवाने वाले भी अब वो तस्वीरें लगाकर इन पर तनकीद ही कर रहे हैं। नीयतें ठीक नहीं होंगी तो फिर यही नतीजा निकलेगा। टीमें झूठ पर बनेगी तो ऐसा ही होगा। कामरान अकमल और बासित अली फट पड़े। बासित अली बोले, क्या अब लोग भारत से मैच के लिए पुरजोश होंगे? कामरान अकमल ने कहा, आप ऐसी टीम से हारे जिसने कुल 27-28 T20 खेले हैं। 28 उनके टोटल T20 मैचेस हैं, 242 हमारे हैं। आपकी नीयतें ठीक नहीं होंगी, हर लड़के को एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। लोग पूछते थे मुझसे यूएसए से जीत जाएंगे तो मैं हंसता था। जब टीमें झूठ पे बनेंगी ना, ऐसे अवामिल आएंगे। इंडिया का जब मैच होता ना तो हमारा ये सोच होती है, यार आज मैच है, सारी छुट्टियां, घर में खाने बनने, टीवी के सामने बैठना। अमेरिका से जो हम कल मैच हारे हैं, अब ऐसा होगा इंतजाम। आप 3 ओवर अच्छे खेले हैं, सिर्फ 3 ओवर या 40 ओवर में 3 ओवर आप अच्छे खेले हैं, बाकी 37 ओवर उन्होंने आपको दबाए रखा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो पाकिस्तान है, हम यूएस है। हम कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक ट्वीट। अडियाला जेल पिंडी में बानी पीटीआई से FIA टीम की तफ्तीश। FIA टीम ने वकला की मौजूदगी में बानी PTI से तफ्तीश की। जेल जराए का कहना है बानी PTI मुतनाज़ा ट्वीट पर शामिल तफ्तीश हो गए हैं। बानी PTI ने अपने वकला चौधरी जहीर अब्बास और इंतजार पंजोता की मौजूदगी में FIA टीम को सवालात के जवाब दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने DG FIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा DG FIA को बुलाकर पूछा जाए रियासत तुम हो या पार्लियामेंट। इंक्वायरी शुरू हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे FIA से नोटिस आ रहा है, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे। DG FIA को तो यहाँ पे बुला के पूछे तुम स्टेट के टूल हो, यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है, तुम स्टेट के मुलाजिम हो। स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है। कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे। इनको मैंने नोटिस दिया है और दे हैव दी ऑडेसिटी कि उन्होंने दूसरा नोटिस उठा के दिया है। ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए। इस तरह की हद तक आमेज खतूत, इस तरह की ये गेस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म डेथ सेल में रखा गया है। अली मोहम्मद खान का दावा। PTI रहनुमा ने कहा ये बानी PTI नहीं, इस ऐवान तमाम सियासी जमातों और 25 करोड़ अवाम की तौहीन है। आज हमारी बारी है, कल खुदा न खास्ता फिर आपकी बारी होगी। इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की सेल की तस्वीर चलाई गई 6x8 के सेल में, जहां ये उसकी बेडिंग है, ये सिंक लगा हुआ था, उसकी अलमारी है किताबों की, और पीछे उसकी वॉशरूम के इस तरफ जाए नमाज। मोहतरम बिलावल साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, किस तरह वो अपनी माँ की गोद में जेल के बाहर अडियाला शाही थी वहाँ बैठा होता था। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ डाल के जहाज में ले जाया मुशर्रफ ने। नुसरत भुट्टो साहिबा दर दर ठोकरें खा रही थी। हमारी बारी है, कल खुदा न खास्ता फिर आपकी बारी होगी। जिनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है उनकी बारी कब आएगी? ये तज़ीक इस ऐवान की है, ये तज़ीक तमाम सियासी जमातों की है, 25 करोड़ की है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची से गार्ड गर्दी का एक और वाकया रिपोर्ट हो रहा है। गार्ड ने कचरा उठाने वाले एक लड़के को गोली मार दी है। नॉर्थ कराची में गार्ड और लड़के में कचरा उठाने पर बहस हुई थी। लड़के के पेट में गोली लगी। गार्ड रमजान वारदात के बाद से फरार है। 3 दिन पहले इसी तरह का एक और वाकया पेश आया, जहां टिकटॉकर को वीडियो बनाने पर एक गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस वाकये की तफसील जान लेते हैं। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताइए आज का जो वाकया है इसकी क्या तफसील पता चल रही है? देखिए, दोपहर को वाकया रिपोर्ट हुआ था सर सैयद थाने की हुदूद में। सिक्योरिटी गार्ड ने 15-16 साल ये नौजवान है, कचरा चुनने वाला नौजवान है, इसके गधे में गंदगी कर दी थी, जिस पर गार्ड से तकरार हुई और कचरा न उठाने पर गार्ड ने इसको फायरिंग करके जख्मी किया था। इसको बासी शहर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन ये अब से दौरान इलाज दम तोड़ गया है। पुलिस कहती है वाकये के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है रमजान, ये मौके से फरार हो गया। अब पुलिस इस वाकये का मुकदमा दर्ज करी और निजी कंपनी की जो सिक्योरिटी कंपनी की जो इंतजामिया है, जो जिम्मेदारान है, उनको थाने बुलाया गया है, लेकिन कोई अब तक थाने नहीं पहुंचा। एक और ये सिक्योरिटी गार्ड की गफलत का वाकया पेश आया। मामूली तकरार पर इसने फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस कहती है तमाम जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो गार्ड हैं और इस तरह की कंपनीज हैं, उसमें उनके अफसरान को ही बुलाया जाएगा ताकि। ठीक है, ये तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है ना, लेकिन सलमान, ये जो लड़का था कचरा उठाने वाला, इसके बारे में क्या पता चला है? उसके लवाहिकीन वरसा क्या बताते हैं? और ये गार्ड से मुतालिक क्या पता चल रहा है? ये कौन है, कहाँ से था? देखिए, ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का था। इलाके में यहाँ पे घर के पास ही तैनात किया गया था। अब जिस घर के पास तैनात किया गया, पुलिस उसके घर वालों को ही बुला रही है। गली में सिर्फ इस वजह से तकरार हुई, कचरा चुनने वाला बच्चा वहां से अपना गधा लेके गुजर रहा था, गधे ने गंदगी की, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड इस बच्चे को डराता रहा और कहता रहे सफाई करके जाओ। मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसके ऊपर गोली चलाई। अब पुलिस कहती है जब मौके की इतना इनको मिली तो ये मौके पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड अपने असला समेत वहां से फरार हो गया था। रमजान के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। सिक्योरिटी कंपनी से इस वाले से भी मालूमात की जा रही है कि रहता क्या था, इसकी कितनी मालूमात इनके पास जमा कराई गई, आया इसके तमाम इसकी ट्रेनिंग भी हुई है या फिर ये ऐसे ही भर्ती कर लिया गया था। वो तमाम रिकॉर्ड के साथ कंपनी के इंतजामिया को भी तलब किया गया ताकि इस रमजान। अच्छा, ये तो आज का वाकया है। जो 3 दिन पहले का वाकया था उसमें सिक्योरिटी कंपनी को एंगेज करने की कोशिश की गई थी और खबर आपने ये बताई थी कि शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे या वो जो इस सिलसिले में ताउन है वो नहीं दे रहे। वहां कुछ ताउन का सिलसिला शुरू हुआ उस सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से, क्या अपडेट है?
देखें वहां पर अब तक सिक्योरिटी कंपनी की जाने से कोई जो पुलिस तफ्तीशी पुलिस है उनसे ताउन का सिलसिला अभी तक आगाज नहीं किया गया। बाकायदा वकील के थ्रू राब्ता किया गया। ठीक है, एक और गार्ड गर्दी का वाकया है, एक और अफसोसनाक वाकया है। कचरा चुनने वाले लड़के को गोली मार दी गई है और सिक्योरिटी कंपनी इस सिलसिले में कोई ताउन करती नजर नहीं आती है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके कोरंगी में प्यासों ने टैंकर रोककर नलके खोल दिए। सिंगर चौरंगी के करीब मुजाहिरीन ने हाइडेंट से निकलने वाले टैंकर रोक लिए। मुजाहिरीन एहतजाज छोड़कर टैंकर के पानी में नहाने लगे। सूरत हाल की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। 4 घंटे बाद जिले इंतजामिया ने एहतजाज खत्म कराया। यहीं पे धरना देंगे ना। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।